So let's see part 2, Maria Sharapova, third stanza. I used to be so lonely, Maria Sharapova recalls. यानी मारिया शारापोवा उन दिनों को याद करते हुए कहती हैं कि मैं बहुत अकेला रहा करती थी. I used to be so lonely. I missed my mother terribly. मैं अपनी माँ को बहुत मिस किया करती थी. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he could not see me either. मेरे फादर जो थे वो इतना काम कर रहे थे, इतना ज़्यादा काम कर रहे थे कि मेरी सारी ज़रूरतें जो थी, किस चीज़ की सारी ज़रूरतें, टेनिस खेलने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी वो सारे एफर्ट लगा करके ताकि मेरी ट्रेनिंग चल सके, इसलिए वो मुझसे दोबारा कभी मिलने के लिए नहीं आ सके, क्योंकि वो सिर्फ मेरे पैसों के मेरे ट्रेनिंग के खर्चों के लिए काम किया करते थे. Because I was so young, क्योंकि मैं काफ़ी छोटी थी, I used to go to bed at 8 p.m. तो मैं सोने के लिए 8 बजे ही चला जाया करती थी. अक्सर 8 बजे तक मैं सोने के लिए बेड पे जाया करती थी. But the other tennis pupils would come in at, लेकिन बाकी जो टेनिस के प्लेयर थे, जो स्टूडेंट थे, वो 11 बजे सोने आते थे रात में. एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट. और जब वो आते थे 11 बजे तो वो अक्सर क्या करते थे, मुझे टॉर्चर करते थे, मुझे एक तरह का इंस्ट्रक्शन देते थे, ऑर्डर देते थे कि ये अब रूम को साफ करो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है. इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ. अब इन चीज़ों से, वो कहती हैं कि इन चीज़ों से डिप्रेस होने के बजाय मैं और भी अंदर से बहुत मजबूत होती चली गई, और भी मैं डिटरमाइंड होती चली गई, मेंटली टफ होती चली गई. एंड आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. और मैंने सीखा भी कि खुद की देखभाल कैसे की जाती है, कैसे खुद की केयर की जाती है. आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू दैट वॉट आई वॉन्टेड. मैंने कभी भी हार नहीं मानी. उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए था. When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. वो इन बातों को बताती हैं कि जब आप एकदम जीरो से आते हैं, आपके पास खोने को कुछ भी नहीं है, तो पाने को बहुत कुछ है. तो इस वजह से मैं बिल्कुल, मेरी भूख जो थी, कंपटीशन और मेरा जो डिटर्मिनेशन था, वो मेरी भूख बहुत ज़्यादा थी. किस चीज़ के लिए? कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ नई चीज़ों को दिखाने के लिए. So I would have put up with much more humiliation and insult than to steadfastly pursue my dream. तो मैंने सोचा कि चलो जितने भी इंसल्ट, जितने भी ह्यूमिलेशन मुझे झेलना पड़ रहा है, उन सबको अलग रख देती थी. मैं भूल जाती थी कि मुझे कितना इंसल्ट झेलना पड़ा है, क्योंकि मुझे अपने ड्रीम को कंटिन्यू करने के लिए इन सारे इंसल्ट के बारे में सोचने का बिल्कुल टाइम ही नहीं था. अगर मैं उन चीज़ों को सोचती तो मैं शायद सक्सेस नहीं हो पाई होती. दैट्स वाई शी सेज दैट आई वॉज डिटरमाइंड टू कंप्लीट माई ओन ड्रीम एंड आई नेवर थॉट अबाउट द ह्यूमिलेशन एंड अबाउट द इंसल्ट वॉट एवर इट वॉज गोइंग फ्रॉम द साइड ऑफ माई सीनियर्स. दैट टफनेस runs through Maria, and today, even today, it was the key to her begging that the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 spot of the following year. और ये कहती हैं कि वो सारी चीज़ें मेरे ब्लड में, मेरे पूरी बॉडी में रन कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे करना क्या है. फाइनली इतनी ज़्यादा डिप्रेशन, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम के बावजूद वो 2004 के विंबलडन ट्रॉफी को अपने हाथों में लेके कहती है, उसी साल उन्होंने 2004 में वर्ल्ड के टॉप टेनिस प्लेयर होने का भी खिताब जीता था. While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of the tennis fans. For the youngster herself, there appears to be no room for sentiment. शायद वो कह सकते हैं कि ये इतनी बड़ी जो जर्नी थी, जो उस फ्रोजन एरिया साइबेरिया से और यूएस की जो जर्नी थी, वो बहुत बड़ी थी. शायद कोई भी यंगस्टर सोच भी नहीं सकता था कि इतनी मेहनत करके वो विमेन टेनिस के टॉप पे पहुंच गई थी. और इसका मतलब ये था कि शायद उन्होंने ठान लिया था कि जो भी हो जाए, मुझे मेरे
पर्सनल इमोशन और सेंटिमेंट को दूर रखना है, क्योंकि अगर मुझे सक्सेस होना है तो अपने सेंटिमेंट को, अपने इमोशन को दूर करना पड़ेगा. दैट वॉज हर मंत्रा. The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it imply clear that she considers that the sacrifices were worth it. और वो ये बात बिल्कुल समझ चुकी थी कि इस टाइम अगर अपने करियर में मैं शुरुआती दौर में कोई भी सेक्रीफाइसेस, जितनी भी जरूरत पड़ सकती है, मैं वो सारी सेक्रीफाइसेस देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अगर सक्सेस पाना है, मुझे अपने करियर में ऊपर जाना है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जो मुझे उस समय बहुत ज़्यादा पसंद थे.